हेलो दोस्त, आज है 12/3/2025। पेपर होने हैं 19/3/2025। करीब करीब 6 से 7 दिन बच गए हैं। कैंडिडेट एग्ज़ाम सिटी सेंटर ढूंढने में ही 3 दिन लगा दिए हैं। इतना तो फिजिकल एग्ज़ाम सेंटर सिटी में नहीं ढूंढने में दिक्कत हो रहा था जितना वेबसाइट में किया है इस बार। खास करके इसलिए डिले कर रहा है, हमें लग रहा है कि कम समय मिला इनको और कई सारे एग्ज़ाम चल रहा है। लेकिन विद्यार्थी को तो बहुत परेशानी हो रही है। एक तो पढ़ाई का, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन का कम टाइम, ऊपर से एग्ज़ाम सेंटर बहुत सारा का दूर। कैंडिडेट बिहार से अप्लाई किया, बिलासपुर एग्ज़ाम सेंटर देहरादून। तो देखिए, अभी के तक के हिसाब से एग्ज़ाम सेंटर तो होम मिला है, मतलब होम मतलब घर के आसपास। लेकिन घर के आसपास इतना दूर दूर तक हो गया है कि बिखर गया है। कई सारे कैंडिडेटों का एग्ज़ाम सेंटर दूर हो गए हैं। तो कुल मिला के कई सारे कैंडिडेट SC ST के लिए ट्रैवलिंग पास करना होगा। टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता है। और स्कोर कार्ड अभी भी नहीं दिख रहा है बहुत सारे का। कुछ लोगों ने CBT 1 का ही देख लिया था, कोई अलग अलग कंडीशन थी। लेकिन यहाँ पे अगर फाइनल के रूप में देखेंगे तो कैंडिडेट को ट्रैवलिंग पास और एग्ज़ाम सेंटर दूर बहुत एक इशू बन गई है। स्कोर कार्ड दिखना एक तरीके से, खास करके जब रेलवे वेबसाइट पे 10, 11, 12 बजे 1 बजे के बाद एक नोटिस पब्लिश कर दिया गया, कैंडिडेट को SMS भेज दिया गया कि आपका एग्ज़ाम सिटी लाइव हो गया है। जब चेक करने जा रहे हैं तो स्कोर कार्ड दिख रहा है। तो देखिएगा यहाँ से, देखिए अभी अब तो वेबसाइट खुलने लगा है। शाम को तो वेबसाइट भी नहीं खुल रहा था, इतना ऐसा दिक्कत हो गया। यानी प्रिपरेशन नहीं था, डिले हुआ है। और देखिए, लोग कह रहे थे 9 तारीख से ही तैयार थे। 9, 10 तो समझ में आ रहा था। 11 तारीख को जब तक नोटिस नहीं आ रहा था तब तक भी समझ में आ रहा था कि कैंडिडेट का इशू नहीं है, RRB अभी बना के डाला नहीं है। लेकिन 11 को 13 बजे के आसपास इन्होंने नोटिस डाल दिया जब वेबसाइट पे कि सबका लाइव हो गया है। उसके बाद एक कैंडिडेट को समस्या नहीं आनी चाहिए, किसी कैंडिडेट को, कि उनका एग्ज़ाम का सिटी नहीं दिख रहा है, किसी का SC ST का खास करके ज़्यादा ट्रैवलिंग पास का नहीं दिख रहा है। इन सारे की चीज़ों का इशू आ रहा है। तो यहाँ से लॉगिन करने पे अभी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका अभी एग्ज़ाम सिटी ही नहीं दिख रहा है। तो उनके लिए दिक्कत है। थोड़ा सा रेलवे को इस पे ध्यान देना चाहिए। और खास करके रेलवे तो नहीं, TCS करेगा। अब कंडीशन लोगों को क्या साथ गुजर रही है ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग कैंडिडेट का हर मिनट 10-10 सेकंड पे लोग यहाँ पे हमें कमेंट कर रहे हैं कि बिल्कुल यार कहीं टिकट नहीं मिल जाए, कहीं किसी SC ST वालों के साथ धोखा हो रहा है, वीडियो बनाया जाए। और कई सारे कैंडिडेटों का हो रहा है। लेकिन कुल मिला के देखिए, परेशानी तो परेशानी है, चाहे किसी कम्युनिटी का हो। और कह रहा है लोग कि इतना सारा चीज़ें हो रहा है तो नोटिस कर रहा हूँ। लगता है कि ये चीज़ बहुत पहले से हो रहा था। कुछ क्या कर रहे हैं कैंडिडेट मुझे पता नहीं चल पाया। कह रहे हैं कि कैंडिडेट, बोल तो रहा हूँ दोस्त, जिसको SC ST वाले उनके साथ गलत किया जा रहा है, समझता अधिकार का उसका उल्लंघन किया जाता है। सबका सिटी एक साथ दिखाने के बजाय उनका बाद में दिखाया जाएगा तो पैसे से लोग टिकट ले लेंगे तो सीट भर जाएगी, फिर ट्रैवल पास के लिए कुछ नहीं बच पाएगा। ये चीज़ बहुत पहले से ही नोटिस कर रहा हूँ। तो अभी देखिए, विद्यार्थी का तो नोटिस रहेगा, लेकिन सेंटर और टाइम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है आज के डेट में। और हर आदमी आजकल 60 दिन रेलवे टिकट बुकिंग ओपन करने का पहले देता है। विद्यार्थी को 10 दिन मिलता है, वो 10 दिन भी सही से नहीं मिल पा रहा है। कभी 6 दिन हो जा रहा है, कभी 5 दिन हो जा रहा है, ये गड़बड़ है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि थोड़ी देर में वेबसाइट, अभी जैसे आज मॉर्निंग होगा तो ये वेबसाइट पे जो डाटा जिनका नहीं रह गया है उनको भी डाटा इस पे अपलोड कर दिया जाएगा और कैंडिडेट को मिल जाएगा। हालांकि इसके लिए हमने ट्वीट भी कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ट्वीट नहीं करेंगे या नहीं बताएंगे रेलवे को तो रेलवे को तो पता ही नहीं चलता, वो अपने मस्ती में रहते हैं। उन्हें लग रहा होगा कि सभी का चला गया होगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो किसी कैंडिडेट को समय बर्बाद हो रहा है, किसी का बिलासपुर भरे हैं और अप्लाई करे, देहरादून CBT हो गया, बहुत दूर दूर सेंटर है। हालांकि सेंटर पे देखिए 2 चीज़ होती है। ये नोटिस में इन्होंने दिया था कि एग्ज़ाम सेंटर दूर हो सकता है। इसका कारण इन्होंने क्या दिया था, तो इन्होंने दिया था कि RRB वाइज शेड्यूल किया गया है, जिसके कारण से आपका सिटी दूर हो सकता है। अब तीसरी एक क्वायरी थी विद्यार्थी का, वो ले लेते हैं। हमने पहले अभी तक जितने वीडियो बात किए हैं, 1 मिनट, वहाँ पे हमने बात किया था कि एग्ज़ाम 3 शिफ्टों में होगी। लेकिन आप देखेंगे कि एग्ज़ाम शिफ्ट 2 शिफ्ट में है। 19 को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 और 20 को शिफ्ट 1 और 2। और इन्हीं दोनों में सभी RRB को बांट दिया गया है। ये कोई
किसी के चैनल के माध्यम से टेलीग्राम पे एक कैंडिडेट ने शेयर किया था। उन्होंने मेहनत किया है, सारा दूसरे एडमिट कार्ड को जोड़ के सारा एग्ज़ाम का डेट निकाल दिया कि सारा आरआरबी का हो रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि एक आरआरबी एक ही दिन में हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक आरआरबी एक डे एग्ज़ाम हो रहा है, 1 डे। तो 1 डे एग्ज़ाम होने से क्या हो रहा है कि उसका नॉर्मलाइजेशन तो दूसरे आरआरबी के साथ तो होगा, लेकिन वहाँ वाले कैंडिडेट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा। मान लीजिए उन भाई साहब ने जो बनाया है उनका चैनल होगा, मुझे पता नहीं है कि कितना मेहनत किए होंगे और कहाँ से वो डाटा लाए होंगे। 1 मिनट, डाटा तो मिल ही जाती है लेकिन मेहनत करना पड़ता है। देखिए, कोई भी डाटा मिल लाता है तो मेहनत करना पड़ता है। उन्होंने अपना चैनल का नाम भी लिखा होगा, कोई बात नहीं, बहुत लोग करते हैं और मेहनत करते हैं तो उनकी फल भी मिलनी चाहिए। तो चलिए, वहाँ शेयर किए थे लोग कैंडिडेट, हमें यहाँ पे 1 मिनट, कोई डिलीट कर दिया लगता है, कोई शेयर किया था टेलीग्राम पे ही और लगता है अब डिलीट कर दिए। भाई साहब को दिक्कत हो गया होगा कि मैं किसी के गलत आरआरबी पे शेयर कर दूँगा क्या, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो मैं चलिए कहीं मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, वहाँ से निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पे टेलीग्राम पे जो चीज़ आती है वो डाउनलोड हो जाती है। तो विद्यार्थी के लिए करना पड़ता है। देखिए, हमारा चैनल का नहीं है, पहले मैं बता रहा हूँ, मेरा चैनल का डाटा नहीं है, वो किसी के ने बनाए हैं, उन्हीं की बात कर। हाँ देखिए, उन्होंने अपना नाम भी लिखा है, टॉपर। हाँ देखिएगा, ये है ना, इन्होंने बना रखा है www.toptrading.com। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है जी, इन्होंने बनाया है अपना टेलीग्राम से। तो इन्होंने देखिए सारा आरआरबी का, अहमदाबाद का 19 तारीख का, अजमेर का 19 तारीख का, बंगलौर का 19 तारीख का, और आपका भुवनेश्वर का 19 तारीख का, बिलासपुर का 19 तारीख का, चंडीगढ़ चेन्नई 19 तारीख शिफ्ट 2 में चला गया। यानी कुल मिला के देखेंगे कि एक बार में 3 से 4 आरआरबी का हो रहा है और 6 भी 7 भी हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। 1 आरआरबी 1 शिफ्ट एग्ज़ाम चल रहा है और उसी के हिसाब से पेपर चल रहा है। तो इसमें आपको कैंडिडेट को बेनिफिट होगा कि अगर एक शिफ्ट में 1 शिफ्ट में ही सारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है एक आरआरबी का, तो कैंडिडेट के लिए बेनिफिट है, क्योंकि दूसरे आरआरबी से उनका नॉर्मलाइजेशन तो होगा लेकिन कैंडिडेट सिलेक्शन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। तो दूसरे आरआरबी के नॉर्मलाइजेशन से क्या अंतर पड़ेगा उनको? दूसरा आरआरबी का अलग कंडीशन होगा, पहला आरआरबी का अलग होगा और कैंडिडेट का टोटल होगा। तो थोड़ा बहुत तो देखिए नॉर्मलाइजेशन का अंतर पड़ेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर एक शिफ्ट में एग्ज़ाम होती है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो उसको नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये फैक्ट है। और अगर ऐसा रहा तो आपका रॉ स्कोर ही आपका फाइनल स्कोर दिखेगा एकदम, बिल्कुल ये हमें लग रहा है। अभी इसका नोटिस भी आएगा, अभी पहले से अनुमान बनाता हूँ। देखिए, रेलवे लाइव का काम है कि आपको पहले से सजेशन देना, समझाना। तो यहाँ पे अनुमान ये है कि इस बार रॉ स्कोर ही आपका स्कोर दिखेगा, जिसमें आपको बहुत बड़ी बेनिफिट मिल सकती है। कि जिनका शिकायत रहता था कि फलाने का नंबर बढ़ गया, मेरा नहीं बढ़ेगा, मेरा दोस्त का बढ़ गया, मेरा नहीं बढ़ा, मेरे दोस्त का कम हो गया, मेरा बढ़ गया, ऐसा कंडीशन आती है। लेकिन वो कंडीशन अगर अवॉइड होता है तो एक गुड है, रेलवे का डिसीजन को अप्रिशिएट करना चाहिए, ये अच्छा डिसीजन है। तो कुल मिला के चलिए सारी चीज़ें पे हमने डिस्कस कर रखा है, और अगर कोई चीज़ का इशू आता है तो कैंडिडेट पे ही उसका इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू, धन्यवाद।